नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू करने जा रही है। सिविल सोसाइटी के लोग इससे जुड़ गए हैं। ये यात्रा लंबी चलने वाली है। राहुल गांधी ने सोमवार को सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात कर उनसे इस यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। बैठक में प्रमुख नेता और नागरिक समाज के सदस्य मौजूद थे। इनमें योगेंद्र यादव के साथ कांग्रेस नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह भी शामिल थे। राहुल गांधी का कहना है कि कोई चले न चले, वो अकेले ही भारत जोड़ो यात्रा में चलेंगे। सिविल सोसाइटी के महत्वपूर्ण एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने इस यात्रा में शामिल होकर चौंका दिया। उन्होंने सोमवार को कहा कि इस बात पर आम सहमति है कि हम इस भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हैं, क्योंकि ये समय की ज़रूरत है जिस पर हम लोग सहमत हुए हैं। सिविल सोसाइटी की सहभागिता कई रूपों में होगी, रूप अलग अलग होंगे, लेकिन हम लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं। बता दें, यही सिविल सोसाइटी थी जिसने करप्शन के खिलाफ अन्ना आंदोलन को खड़ा किया था। उस आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली और केजरीवाल निकले और दिल्ली में सरकार बना ली। गुजरात सरकार द्वारा बिल्किस बानो मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को रिहा करने के बाद गांव के मुस्लिम नागरिक घर छोड़कर रिलीफ कॉलोनी में जाने लगे हैं। वो रंधिकपुर छोड़कर दाहोद जिले के देवगढ़ बरिया तालुका की राही मवाद राहत कॉलोनी में शरण ले रहे हैं, जहां बिल्किस 2017 से रह रही हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सोमवार को गांव के निवासी अपना सामान लोडेड टेम्पो रिक्शा से रिलीफ कॉलोनी में ले जा रहे थे। उनका कहना है कि उन्होंने यहाँ दोषियों की रिहाई के संबंध में निर्णय नहीं होने तक रहने का फैसला किया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रविवार को अपनी मां और बहन के साथ कॉलोनी में पहुंची 24 वर्षीय सुल्ताना ने कहा, पिछले हफ्ते से समुदाय में डर है, कोई धमकी नहीं मिली है, लेकिन उनका स्वागत और गांव में खुशी की भावना से हम चिंतित हैं और चले आए हैं, क्योंकि हम वहां सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। जब वो पैरोल पर बाहर आए तो ये अलग था, क्योंकि हम जानते थे कि वो अंततः कैदी थे, लेकिन अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। द टेलीग्राफ के मुताबिक बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई को लेकर सीबीआई के एक पूर्व प्रमुख ने सवाल उठाए हैं और कहा कि केंद्र सरकार को बिल्किस बानो गैंग रेप और मर्डर केस में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार साइलेंट मोड में है, ये उसके दोहरे मानदंड का संकेत है। उन्होंने बताया कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक की रिहाई के तमिलनाडु के फैसले का सुप्रीम कोर्ट में सफलतापूर्वक विरोध किया था। केंद्र सरकार ने फेडरल एजेंसीज द्वारा जांच किए गए मामलों में छूट देने का एकमात्र अधिकार होने का दावा किया और सुप्रीम कोर्ट ने तर्क को बरकरार रखा था। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो मामले में ये दोहरा मापदंड क्यों है। मोदी सरकार ने 2015 में राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी को रिहा करने के तमिलनाडु के फैसले का कड़ा विरोध किया था। बिल्किस मामले में एक अलग पैमाना क्यों लागू किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से बीजेपी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। टेनी ने किसान नेता राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी बताया है। बता दें कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। आशीष मिश्रा जेल में हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 4 किसान भी शामिल थे। अजय मिश्रा टेनी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने कार्यालय में मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे हैं। संबोधन के दौरान टेनी ने कहा कि जितने राकेश टिकैत वगैरह आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राकेश टिकैत को अच्छे से जानता हूँ, वो 2 कौड़ी का आदमी है। उसने 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों बार उसकी जमानत जब्त हो गई थी। टेनी ने कहा कि ऐसे लोगों के विरोध का कोई मतलब नहीं है और इसलिए वो ऐसे लोगों को कोई जवाब भी नहीं देते। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि समय आने पर ऐसे लोगों को जवाब दिया जाएगा। टेनी ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया और ना ही कभी कोई भ्रष्टाचार किया है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को हटाए जाने के बाद अब गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स के सम्मेलन में कहा कि सरकार समय पर फैसला नहीं लेती है, ये सबसे बड़ी समस्या है। गडकरी ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय ही हमारा असली धन है और सरकार विकास कार्यों को लेकर समय पर फैसला नहीं ले रही है, ये बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि सच कहूँ तो हमारे पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं, बैंक जितना चाहे उतना उधार देने को तैयार हैं। ये मानसिकता का सवाल है, पैसा कोई समस्या नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि विकास काम समय पर पूरे नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता परियोजना को पूरा करना है। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी की गई है। इसके विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग हैदराबाद में सड़कों पर उतर आए। मुस्लिम समुदाय ने विधायक को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग की। बता दें, इससे पहले बीजेपी के निलंबित नेताओं नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के द्वारा पैगंबर पर की गई टिप्पणियों को लेकर देश भर में अच्छा खासा विवाद हो चुका है। टी राजा सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो पैगंबर पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं।
वीडियो के सामने आने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर सोमवार रात को जमकर प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर भी मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने तेलंगाना सरकार से और हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से जल्द राजा सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की। कांग्रेस नेता राशिद खान ने नामपल्ली पुलिस थाने में बीजेपी विधायक राजा सिंह के खिलाफ शिकायत की। जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित ने कहा कि कोई भी भगवान ब्राह्मण जाति से नहीं है। उन्होंने जाति को खत्म करने को भी बेहद ज़रूरी बताया। वाइस चांसलर BR अम्बेडकर लेक्चर सीरीज के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी बात रख रही थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर थॉट ऑन जेंडर जस्टिस शीर्षक से आयोजित कार्यक्रम में वाइस चांसलर ने कहा, मानव शास्त्रीय रूप से, वैज्ञानिक रूप से हमारे देवताओं की उत्पत्ति को देखें, कोई भी ईश्वर ब्राह्मण नहीं है। क्षत्रिय सबसे ऊंचा है। भगवान शिव अनुसूचित जाति या आदिवासी हो सकते हैं क्योंकि वो सांप के साथ कब्रिस्तान में बैठते हैं और उन्हें पहनने के लिए बहुत कम कपड़े दिए गए हैं। वाइस चांसलर ने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण कब्रिस्तान में बैठ सकते हैं, इसलिए अगर आप देखें तो हमारे भगवान ऊंची जातियों से नहीं आते। लक्ष्मी, शक्ति या फिर कोई भी भगवान हो, अगर आप जगन्नाथ की बात करें तो वो आदिवासी लगते हैं, तो फिर हम क्यों इस भेदभाव को जारी रखे हुए हैं? यह बेहद अमानवीय है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी.com। नमस्कार।